ग्राम खोड़ के इस पावन धरा को नमन करते हैं। बड़ा ही पावन पुनीत अवसर आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सब पुण्य आत्माओं ने यह राम रस बरसाने का जो अनूठा प्रयास किया है और उसमें दो चार बूंद हमें मिले ऐसा सोचकर हम भी आपके श्री चरणों में आए हैं और हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुने सभी संता प्रभु की चर्चा का गुणगान शेष शारदा नहीं कर पाए तो हम तुच्छ मानव में इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर भी आप सबों ने इतना अनूठा आयोजन किया, इसके लिए ग्राम झांसी जागृति मानस मंडली आप सबों को नमन वंदन करती है। और आज प्रभु कृपा से हमें उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनपो बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृषकात राम राम रघुपति जपत द्रवत नयन जल जा। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आग लगे आकाश मां तो आग लगे आकाश मां झर झर गिरे अंगार और संत जो न होते तो जल मरता संसार। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी लाए राम की खबरिया। हनुमान जी लाए राम की खबरिया। हनुमान जी लाए राम के खबरिया। हनुमान जी लाए राम के खबरिया। हनुमान लाए हनुमान जी हनुमान जी लाए राम की खबरिया।
सुन के खबरिया हनुमान जी। देखत हनुमान अति हर्ष से पुलक गात लोचन जन बरसे। मन मोह बहुत भांति सुगमानी बोले सरवन सुधा समबानी। जसु बिरहा सोचऊं दिन राति रटहु निरंतर गुण कर पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आय कुशल देव मुनि श्राता। रिपुर नजीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरी सब दूता तुसावत जिमि पाई पयूसा। ओ तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम विप्र वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनो निदाना। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी लाए राम की खबरिया। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी लाए राम की खबरिया। हनुमान जी प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जय। आज ग्राम खोड़ के इस पावन धरा पर रामचरित मानस गायन वादन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी जागृति मानस मंडली झांसी को गोता लगाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं ग्राम खोड़ के संबंध में दो पंक्ति कहना चाहूँगा। धन्य धन्य यहाँ के नर नारी, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य इस पावन धरा को जहाँ होत है हरि नाम, जहाँ होत है हरि नाम। आदरणीय देवतुल्य आसन पर विराजमान निर्णायक मंडल, आयोजक समिति एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मानस साथियों एवं श्रोता समाज, मैं आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन एवं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमें रामचरित्र मानस के उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 गायन वादन करने को मिला है।
जिसमें श्री राम जी युद्ध जीत चुके हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी, भरत जी बड़े ही अधीर आतुर हैं, वे अगर मैं एक दिन भी विलंब किया तो वे अपना प्राण त्याग देंगे। अतः तुम जा करके यह सूचना इस प्रकार देना कि तुम्हें एक बैग न पहचान सके। इस प्रकार कथा प्रसंग महोदय। और फिर कहते हैं, श्री राम जी के वियोग में भरत जी का मन जो है वियोग रूपी समुद्र में डूब रहा था। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके मानो इस प्रकार आ गए जैसे डूबते हुए को नाव का सहारा मिल गया हो। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी का शरीर दुर्बल है, उनके जटा मुकुट बनाए हुए हैं और राम राम रघुपति जपते रहते हैं। उनके नेत्रों से जल बह रहे हैं और कुश के आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोलते हैं। जिनके हृदय में आप दिन रात सोच करते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों का आप निरंतर रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक स्वजनों को सुख देने वाले मुनि रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीत करके सीता लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ऐसे वचन सुन करके भरत जी के सारे दुख दूर हो गए और ऐसा लगा जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाया है। हे कृपा निधान। हनुमान जी कहते हैं, मैं पवन पुत्र और जाति का बंधु हूं। मेरा नाम हनुमान है। इस प्रकार 8 लाइन का कथा सार है महोदय। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। तोर भुवना ताई तोर भुवना, सुन के चिड़ैया बोले यार माँ माया ताई तोर भुवना। सुन के चिड़ैया बोले यार माँ माया ताई तोर भुवना। तोर भुवना ओ दाई तोर भुवना, सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना। सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना। तोर भुवना ओ
माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना पड़की परवना बोली बोले मैया पड़की परवना का बोली बोले मैया पड़की परवना का बोली बोले भेगराज माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले आज माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना रामा रामा बोले दाई पड़की परवना रामा रामा बोले दाई पड़की परवना मैया मैया बोले भेगराज माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले आज माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना सुन के चिड़ैया बोले हो माँ माया दाई तोर भुवना बोल कुतरणी मैया की जय। बोल शेरावाली मैया की जय मानस मंडली झांसी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आप लोगों की। एक सुंदर प्रासंगिक प्रश्न है आप लोगों के लिए। आपके प्रसंग में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर वापस आ रहे हैं। जी ब्राह्मण वेश में हनुमान जी भरत जी के पास यह खबर देते हैं, यह संदेश देते हैं कि अब जिनको रात दिन राम राम रट रहे हो वो आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए भरत जी से मिलते हैं ब्राह्मण वेश में। जी वास्तविक वेश में हनुमान जी के रूप में ही काहे नहीं मिले? परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि हनुमान जी से कि वास्तविक रूप में ना जाना, क्योंकि कोई भी अचानक किसी को कोई खबर देता है तो उसमें खतरा रहता है कि वो अचानक सुनने पर कुछ अपशगुन हो सकते थे महोदय, मेरे विचार से। ठीक है, मान लिया जाए इसी को। क्या कुछ बोलेंगे? मेरे विचार से महोदय, अगर वास्तविक रूप में जाते तो हो सकता है कि उसे सुनकर भरत जी का प्राण निकल जाता। ठीक है, यही है, वास्तविकता ही है, यही इतनी मुझे भी जानकारी है, क्योंकि हार्ट अटैक दोनों कंडीशन में होता है। जी माने ज्यादा खुशी मिला तो भी, जी अब बहुत ज्यादा दुखी हुए तब भी, जी, यही बात मैं कहना चाहता था है ना? महोदय। हाँ, कुछ भी वो हो सकता था। ठीक है, और हनुमान जी को पहले उनकी स्थिति को भांपना था जी जी कि किस कंडीशन में हैं। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मानस प्रश्न लीजिए। परम
श्रद्धेय जागृति मानस मंडली झांसी, बहुत ही सुंदर आप सभी का गायन वादन हम सभी को सुनने को मिला। एक छोटा सा मानस प्रश्न के रूप में आप लोगों से जानकारी चाहेंगे। जैसा कि अभी कथा प्रसंग चल रहा है, हनुमतलाल ब्राह्मण के भेष में आते हैं जी। और इसी प्रकार से ब्राह्मण के भेष में कहाँ कहाँ गए हैं वो? परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, हनुमान जी जब राम जी से, राम और लक्ष्मण जी से मिलने गए तो वहां पर भी ब्राह्मण का वेश धर के गए, और जब विभीषण जी से मिलने गए या मिले उनके यहाँ तो भी ब्राह्मण का वेश धरे थे। और जैसे कि पहले यहाँ में ज्ञात हो चुका कि भाई भरत जी के पास तो गए तो धरे ही 3 बार जो है तो ब्राह्मण का भेष जो है धरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में 3 बार ही इस रामचरितमानस में मिलता है। जय महोदय। चलिए आगे संचालक महोदय जी।